म्यांमार में सोमवार तड़के सुबह नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देश की सेना के टीवी चैनल पर कहा कि देश में 1 साल तक आपातकाल रहेगा। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ और मुख्य शहर यंगून के सड़कों पर सैनिक मौजूद हैं। म्यांमार में सरकार और सेना के बीच नवंबर में हुए चुनाव के नतीजों को लेकर बीते कुछ समय से काफी मतभेद था। चुनाव में सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने भारी अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन सेना का दावा था कि चुनाव में धोखाधड़ी हुई। सेना ने सोमवार को संसद की बैठक को स्थगित करने का आह्वान किया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी म्यांमार की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि वे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। म्यांमार में 2011 में लोकतांत्रिक सुधारों से पहले तक सैन्य सरकार ही थी। सेना ने सोमवार को कहा कि उसने सत्ता सैन्य प्रमुख मिंग ऑनलाइन को सौंप दी है। इस संविधान के तहत सेना को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है, लेकिन आंग सान सूची जैसे नेताओं को हिरासत में लेना एक खतरनाक कदम हो सकता है, जिसका कड़ा विरोध देखा जा सकता है। बीती 8 नवंबर को आए चुनावी नतीजों में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने 83% सीटें जीत ली थीं। इस चुनाव को कई लोगों को आंग सान सूची की सरकार के जनमत संग्रह के रूप में देखा जा सकता था। साल 2011 में सैन्य सरकार खत्म होने के बाद यह दूसरा चुनाव था, लेकिन म्यांमार की सेना ने इस चुनावी नतीजों पर ही सवाल खड़े किए। सेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और चुनाव आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत की गई है। हाल ही में सेना द्वारा कथित भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की धमकी देने के बाद तख्तापलट की आशंकाएं पैदा हुई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने इस सभी आरोपों का खंडन किया है। आंग सान सूची म्यांमार की आज़ादी के नायक रहे जनरल आंग सान की बेटी हैं। 1948 में ब्रिटिश राज्य से आज़ादी से पहले ही जनरल आंग सान की हत्या कर दी गई थी। सूची उस वक्त सिर्फ 2 साल की ही थी। सूची को दुनिया भर में मताधिकारों के लिए लड़ने वाले महिला के रूप में देखा गया, जिन्होंने म्यांमार के सैन्य शासकों को खुली चुनौती दी थी और अपनी आज़ादी भी इसके कारण उन्होंने त्याग दी। सन 1991 में नजरबंद के दौरान ही सूची को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। 1989 से 2010 तक सूची ने लगभग 15 साल नजरबंदी में ही गुजारे। सन 2015 के नवंबर महीने में सूची के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने एक तरफा चुनाव जीत लिया। यह म्यांमार के इतिहास में 25 सालों में हुआ पहला चुनाव था जिसे लोगों ने खुलकर हिस्सा लिया। म्यांमार का संविधान उन्हें राष्ट्रपति बनने से रोकता है क्योंकि उनके बच्चे विदेशी नागरिक हैं, लेकिन 75 वर्षीय सूची को म्यांमार के सर्वोच्च नेता के रूप में देखा जाता है। लेकिन म्यांमार के स्टेट काउंसिल बनने के बाद आंग सान सूची ने म्यांमार के अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो रवैया किया, उसके पूरे विश्व में काफ़ी आलोचना हुई। साल 2017 में रखाइन प्रांत में पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों ने पड़ोसी देश बांग्लादेश और भारत में भी शरण ली थी। इसके बाद सूची के अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों ने बलात्कार, हत्याएं और नरसंहार को रोकने के लिए ताकतवर सेना की निंदा नहीं की और न ही अत्याचारों को स्वीकार किया। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि वह एक समझदार राजनेता हैं जो कि एक ऐसे बहुजातीय देश का शासन चलाने की कोशिश कर रही हैं जिसका इतिहास काफ़ी जटिल है। लेकिन सूची ने 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान अपनी सफाई पेश की, जिसके बाद उनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बिल्कुल खत्म हो गई। हालांकि म्यांमार में आंग सान सूची को द लेडी की उपाधि हासिल है और बहुसंख्यक बौद्ध आबादी में वह अभी भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन यह बहुसंख्यक समाज रोहिंग्या समाज के लिए बेहद कम सहानुभूति रखता है।